बिहार में अभी कुछ दिनों बाद चुनाव है, जिसकी तैयारी सारी पार्टियां कर रही है। जोरों शोरों से वो अपने प्रचार में लगी हुई है। या तो फिर हम बीजेपी की बात करें, जदयू की बात करें या फिर आरजेडी की बात करें, सारी पार्टियां जो है वो हर एक जिले में घूम रही है और अपने वोट के लिए वो हर एक जगह पे जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं 5 साली नेता कहाँ रहते हैं? 5 साल क्या इनको पूरा बिहार दौरा करना नहीं होता है? 5 साल बाद ये आपको नजर आते हैं जब चुनाव का टाइम आता है। तो हम आपको बता दें, ये जो चुनाव है वो इस बार का वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि लोगों को बदलाव चाहिए, कुछ लोगों को बदलाव नहीं भी चाहिए। अभी बिहार दौरे में हर पार्टी के नेता बिहार पहुंच रहे हैं और हर एक जिले में जा जा करके वो अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। वो नए नए वादाएं कर रही है, वो नया नया जो नई स्कीमें लाएंगी उनके बारे में बता रही है। कोई सरकार का कहना है कि हम शराब चालू कर देंगे, हमारी सरकार बन जाएगी। तो किसी सरकार का कहना है कि आप हमारा सरकार बनाइए, हम आपको आपके बच्चों की जो शिक्षा है वो टीचर आपके घर तक आकर पढ़ाएंगे। किन्हीं सरकार का कहना है कि आप हमारी सरकार बनाइए तो हम बिहार को बाढ़ से मुक्त कर दें। लेकिन हमारा सवाल फिर यही है, क्या वो 4 साल पहले कहा था? वो इस चुनाव से पहले कहा? आज वो ये जो वादाएं कर रहे हैं और हमारा बिहार हर साल बाढ़ से ग्रसित होता है। हमारे बिहार में हर साल शिक्षा के नाम पर बच्चों को लूटा जाता है। हमारे बिहार में शिक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूलों में ऐसी व्यवस्थाएं दी जाती है जहाँ पे जानवर रहने लायक वो संभव नहीं है। और फिर भी नेताएं वादा करते हैं और हमारी बिहार की जनता उनके लिए मूर्ख बनती है। तो हमारा सवाल बस आपसे यही है, क्या सिर्फ इंसान का जिंदा रहना ही विकास है? और अगर ऐसा है तो आप अपना वोट उसी इंसान को दीजिए जिसको आप जिताते हुए आए हैं या फिर जिनको आप वोट देना चाहते हैं। लेकिन हमारा सवाल आपसे ये भी है कि आप अपने बिहार के लिए एक अच्छा चेहरा चुनिए। आप अपने बिहार के लिए बिहार बिहार एक ऐसा राज्य हुआ करता था जो कि पूरे विश्व में इसका डंका बजता था। लेकिन आज बिहार भारत के सबसे गरीब राज्य में से नंबर 1 पे है। हमारा सवाल बिहार के उन युवाओं से है, हमारा सवाल बिहार के उन माताओं से है, बहनों से है, जिन्हें ये पूछना है कि 5 साल बाद जब आप नई सरकार बना देंगे, जब आपका ये सरकार 2026 में बन चुकी होगी, तो क्या आप उस सरकार से संतुष्ट होंगे? क्या वो सरकार आपके लिए कुछ करेगी? क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी जब चुनाव का टाइम है तो आपका जो पोलिंग बूथ है वो सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर दूर पे होगा। लेकिन आपके जो बच्चे एग्जाम देने जाएंगे उनका सेंटर 400 से 500 किलोमीटर दूर तक भेज दिया जाएगा। लेकिन फिर भी आप उनको उन पार्टियों को वोट देंगे और आप सरकार बनाएंगे, क्योंकि सरकार बनाना आपके हाथ में है। सरकार वो अपनी मर्जी से नहीं बने। सरकार बनाने का हक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिला हुआ है। आप अपने 5 साल में बाद आप सरकार चुन सकते हैं। लेकिन हमारा सवाल फिर आपसे यही है, क्या आप सरकार सही चुन पाएंगे? क्या आप सही इंसान को वोट कर पाएंगे? क्या आप उन इंसान को वोट करेंगे जो आपके बिहार को प्रगति पे ले जाए, जो आपके बिहार को विकास की ओर ले जाए, जो आपके बिहार के विकास की ओर सोचे? क्या ऐसे नेता बिहार में हैं? और अगर ऐसे नेता हैं तो आप लोग वैसे नेताओं को क्यों नहीं चुन रहे? हमारा सवाल सिर्फ और सिर्फ यही है। और सबसे बड़ी जो समस्या है वो यह है कि हमारी बिहार की अर्थव्यवस्था ऐसी हो चुकी है, हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो चुकी है कि बताने लायक। बिहार बिहार में सरकारी अस्पतालों की जो सुविधाएं हैं वो एक जानवर से भी बदतर दी जाती है। और बिहार में रोजगार के नाम पे सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी है। और फिर भी आप अपना वोट कीमती पर्सन को नहीं दे रहे। बिहार की गरीबी ऐसी है कि जो बताने लायक नहीं है। लेकिन फिर भी बिहार की जनता अपना वोट, अपना कीमती वोट ऐसे पार्टी को नहीं दे पा रही है जिससे कि उनकी सरकार बने और वो बिहार को एक ऊंचे स्थान पर ले जाए। बिहार में इंडस्ट्रियल के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सारे बिहारी जो हैं वो
दूसरे राज्य में जाएंगे, वहाँ पे मजदूरी करेंगे और 10-12 हज़ार में उनकी जो है वो जीवन शैली चलती जा रही है। लेकिन आपको इस बार अपना वोट कीमती पर्सन को दें और आप अपना वोट उसकी वैल्यू समझें और आप नई सरकार या फिर जो सरकार है उसी सरकार को चुनें और आप अपने बिहार में प्रगति लाएं। धन्यवाद।